उदय। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है? निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। कि क्यों कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, क्यों ये दोस्ती वो तोड़ना नहीं चाहते, क्यों विपक्ष के सामने वह नतमस्तक हो रहे हैं? किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। नुकसान की भरपाई करेंगे और निवेशकों को उनका पाई पाई लौटा देंगे। गौतम अडानी के इस ऐलान के बाद बाजार का भरोसा अभी तक नहीं लौट पाया है। यहाँ तक कि निवेशकों का खोया विश्वास भी अभी तक नहीं लौट पाया। में जारी गिरावट नहीं थम पाई है। बाजार गिरने के बाद न केवल LIC को चपत लगी बल्कि संसद के दोनों सदनों में रोज की तरह खूब हंगामा हुआ। संसद में जारी रही भयानक नारेबाजी। दरअसल जांच की मांग के शोर में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने पूछा LIC का शेयर क्यों धराम हुआ। बता दें कि पब्लिक के पैसे की दुहाई देकर संसद में घोटाले पर लड़ाई और नारेबाजी जारी रही। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हुआ था भारी हंगामा। आपको बता दें आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर कहते रहे कि प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन बावजूद इसके विरोध जारी रहा। दरअसल स्पीकर कहते रहे कि सदन में चर्चा नहीं करना गलत बात है, लेकिन विपक्ष JPC और SC की निगरानी में अडानी समूह की जांच की मांग की गुहार लगातार करती रही। अडानी पर घनघोर सियासी संग्राम जारी रहा। विपक्ष के तेवर कड़े हुए और वे जांच की मांग पर लगातार अड़े रह गए। विपक्ष ने पूछा कब निकलेगा हल। उस हंगामा के बाद बता दें कि दोनों सदनों को तो सोमवार तक स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष ने सदन के बाहर आकर जो कहा, जिस तरीके से कहा, वह सहने लायक नहीं है। उसे आप भी जरा गौर से सुनिए। किसी की बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज और तेज कर दी। मिस्टर संजय सिंह, ये अडानी का अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। सहयोग करें। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अडानी के बहस के बीच सबसे जरूरी सवाल सामने आया, युवाओं को कितना मिलेगा रोजगार। सरकार ने संसद में बताया कि सरकारी विभागों में भर भर कर पद खाली पड़े हैं। तो चलिए ये संख्या कितनी है इसे भी हम जान लेते हैं। सेना विभाग में 2,06,764 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,43,536 पद खाली है। रेलवे में 2,93,943 पद खाली है। पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की, यह सच्चाई है इनके शब्दों की। और जहां भी जाते हैं
रोजगार की बात करते हैं। उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि उस दिन संसद में हंगामा क्यों हुआ। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने बताया कि उन्होंने नियम के अनुसार खारिज कर दिया। बता दें कि नोटिस जिन लोगों ने भेजा उनमें खड़गे, प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी आदि शामिल थे, लेकिन इस नोटिस पर चर्चा की अनुमति आखिरकार नहीं मिली। I have gone through all these notices. I am unable to accede to them as these are not fulfilling the requirement of Rule 267 and are not in conformity with the direction by the chair on December 8, 2020. नोटिस खारिज करते ही विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी और तेज हो गई, तो सभापति ने अपने चेयर से उठकर बताया कि उन्होंने इसे खारिज क्यों किया। One of the honorable members, Sri Tiruchi Siva, he has raised a point, and the point is, dear honorable chairman, Vanakkam, thank you sir. The notice filed by me under Rule 267 on 2nd February 2023 was dismissed today by your good self on the ground that it was not in order. Kindly enlighten me on the lacuna enabling me to rectify in the future. Honorable members may go through Rule 267 and the ruling from the chair on 8th December and thereafter. If there is still any doubt, kindly spare time to see me in my chamber during lunch recess. You will be feasted with a स्वादिष्ट भोजन का प्रलोभन देकर विपक्ष को धनखड़ ने कहा कि आप हमारे चैम्बर में आइए, हम आपको चॉइस के अनुसार फूड खिलाएंगे। समझाने और प्रलोभन से भी बात जब नहीं बनी तो राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. on 2:30 बजे भी यही हुआ, यही शर्मनाक कांड हुआ। देखिए जगदीप धनखड़ ने अब क्या क्या कहा, किस तरह से हाउस को बंद करने की घोषणा की। Mr. Sanjay Singh, you are forcing me. You are forcing me now. Go to your seat. Go to your seat. Go to your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 6 February 2023, with a caution note. Those who have come in the well of the House, violating the regime applicable here, will be dealt with. सदन से बाहर तो विपक्ष के लोग आ गए, लेकिन बाहर आकर जो कहा वह आप भी सुन लीजिए। घोटाला है, ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों है? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की? तो देना रूल्स के मुताबिक हम देते हैं, लेकिन डिस्कशन को आने के बाद ही आगे के क्या कदम वो लोग उठाएंगे या हमको क्या करना पड़ेगा उस वक्त। हालांकि सत्ता पक्ष यही कह रहे हैं कि विपक्षी सदन चलने नहीं देना चाहते, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। इशू है भी नहीं, बीएससी तय कर देगी, पर पहले बीएससी में तय हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना, तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी सरकार की 2 दिन पहले खुलकर कबल ली थी। उस दिन सदन में राहुल का रौद्र रूप देखने को मिला। राहुल गांधी की गर्जना से थर्रा उठे मोदी साहब। हंसते हुए मोदी जी ने राहुल गांधी को सुना जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी कुटिल मुस्कान थी।
शायद मन ही मन वो यही सोच रहे होंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, चाहे आप कितना भी हमारी निंदा करो, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं तो अब रोज 2.5 किलो गाली खाने का आदी हो चुका हूं और इसलिए मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है? निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। और चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए, वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। 2 वेरी इंटरेस्टिंग स्पीचेस, हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। आपने बोला कि प्रधानमंत्री के शब्द का मतलब होना चाहिए, और यही सवाल पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है। ₹15 लाख हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। जुमला नंबर 1, जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर 2, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार पे चलते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आप कौन सी दुनिया में हैं? प्लीज आप कौन सी दुनिया में हैं? मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं, मेरे पास मैं देख रही हूँ ना, उनका नाम लिया आपसे पहले, आप मत डिस्टर्ब करो उनको, बैठो। मैंने तुरंत प्लीज करके 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था, और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की, यह सच्चाई है इनके शब्दों की। और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो। रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया? पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ? 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान, मजदूर, गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया
और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। ये है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। प्लीज प्लीज, नहीं आप बैठे हुए लोगों की मत सुनो, ये कंटिन्यू। मगर वहां नहीं रुके। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री जी की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेसेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया, और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है, और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं, मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सदन में नोटिस खारिज क्यों कर दी गई, चर्चा क्यों नहीं करवाई गई। मोदी जी ही रोज इतनी गाली क्यों खा रहे हैं? क्या सचमुच इन दोनों में दोस्ती है और दोनों ने दोस्ती ना टूटे ये कसम खा ली है कि जितनी इच्छा गाली दो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि मोदी जी अडानी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सरकार को अगर इतना ही विश्वास है अडानी पर, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पैनल तले एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाएं अडानी के खिलाफ। सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है। दूध से निकलकर पानी अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर दें। प्रणाम।